नमस्कार साथियों। आज एक बड़ी विशेष अवसर पर हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं। कार्नोस्की आयुर्वेदा एंड वेलनेस सेंटर जो केरला का और पूरे वर्ल्ड का एक रिनाउंड सेंटर है, वहाँ के सीनियर योगा ट्रेनर लवकुश जी के साथ। और लवकुश जी से हम लोग चर्चा करेंगे कई विशेष विषयों पर। चूंकि लवकुश जी ने ग्रेजुएशन किया है देव संस्कृत विश्वविद्यालय से और बीसीए किया है इन्होंने, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आगे किया। और साथ ही साथ आपका एक अभी जॉब प्रोफाइल इतना शानदार है कि आप एक तरफ कंप्यूटर साइंस की ओर से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को संभालते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आप योगा ट्रेनर भी हैं। लवकुश जी, स्वागत है आपका। और आज नमस्कार। जो आपने एक बड़ा ही शानदार विषय लिया है, और वो विषय मेरे ख्याल से विद्यार्थियों के लिए और विद्यार्थियों से जुड़े हर एक स्टेक होल्डर के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं स्टूडेंट लाइफ पर। क्योंकि स्टूडेंट होते हुए स्टूडेंट बन पाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। और एक लाइफ, हमें आगे का पता नहीं, पीछे का पता नहीं, लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ मिली है जहाँ सीखना ही सीखना अपना मकसद होना चाहिए, तो उस सीखने में क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों आती हैं और कैसे उसका समाधान हो सके, विषय बहुत बड़ा है। लेकिन इसके कुछ बिंदुओं को हम सिलसिलेवार टच करते जाएंगे। तो आइए, नाउ इट्स ओवर टू लवकुश जी। आप कहाँ से बात शुरू करना चाहेंगे लवकुश? लवकुश, स्वयं में एक अच्छा, जर्नी आपकी एक विद्यार्थी के रूप में बड़ी अच्छी रही है। तो मेरे ख्याल से किताबों में जो पढ़ा जाता है और कहीं जगह जो सुना जाता है, उसमें से भी एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ मिलती है कि जिसने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, क्योंकि लवकुश अभी क्लासेस लेते भी हैं। तो मेरे ख्याल से अब वो एक टीचर वाले रोल में भी हैं और स्टूडेंट भी रह चुके हैं, तो वो अब चीज़ों को 360 डिग्री से देख रहे हैं, इसलिए उनके मन में भाव आते हैं कि चीज़ों को हम बेहतर शेयर करें। तो नाउ इट्स ओवर टू लवकुश। लवकुश, कहाँ से शुरू करेंगे आप? बहुत-बहुत धन्यवाद सर और कृतज्ञ व्यक्त करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी और परम गुरु सत्ता आदरणीय पंडित श्री राम शर्माचार्य एंड माता वंदनीय माता और हमारे श्रद्धेय जिन्होंने शिक्षा के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ-साथ और गीता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो इसी विषय के साथ हम आज एक विद्यार्थी जीवन के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। विद्यार्थी जीवन जीवन तो व्यक्ति को कितने कब कहाँ कितने मिलते हैं, लेकिन जो एक विद्यार्थी जीवन होता है, एक बहुत कुछ सीखने की, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की होती है। और इस समय विद्यार्थी एक वैसे मुकाम पे होते हैं, एक ऐसे होते हैं, ऐसे मुकाम पे, ऐसे समय पे खड़े होते हैं जहाँ पे अपने जीवन, अपने लक्ष्य और दूरदर्शिता कैसे होना चाहिए, अपने देश, काल, परिस्थिति, फैमिली को कैसे आगे कर सकते हैं, इस पे वो खड़े रहते हैं और आगे चल के भविष्य बनते हैं और देश का नाम और पूरे विश्व का नाम और यहाँ तक कि अपना एक पूरा जनरेशन चेंज करते हैं। तो लेकिन उसके कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ समाधान तो होते हैं। यहाँ पे यहाँ से हम चर्चा आपने करते हैं। आपने आपने जितनी बातें बताई वो बिल्कुल शानदार है, लेकिन एक बात जो आपने बताई ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने योग्य है कि एक पूरी जनरेशन चेंज करते हैं। और जनरेशन चेंज करने में इसको कई तरीके से जी, देखा जा सकता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अ, किसी भी भूभाग से आया हुआ विद्यार्थी हो, अगर मेहनत करता है, तो अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को एक शानदार ज़िंदगी वो दे जाता है। और मेरे ख्याल से सिर्फ़ यही सोच के किसी विद्यार्थी को मेहनत करनी चाहिए कि जो ज़िंदगी मुझे मिली है, मेरी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं पूरी तरीके से उसको बदल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई गाँव में रहता था, अचानक से उसने मेहनत की और उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया, ऑफ़िसर बन गया। तो अब उसकी ज़िंदगी का रूट्स तो गाँव से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका भविष्य जो होगा वो बड़े शानदार, वो अपने माता-पिता, अपने परिवारजनों को भी एक बड़ी दुनिया दिखा सकता है और बहुत कुछ बदल जाता है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। ऐसा होता है जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है पूरा का पूरा। जी। जी सर, ये बहुत मतलब चेंज होने के लेकिन कुछ ऐसे होते हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है, हुँ, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वानिन्द्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हुँ, हुँ, विद्यार्थी आज ये सारी चीजें कर रहे हैं। काकचेष्टा, कौवे की तरह वो लगे रहे, दूर से देख रहे हैं कि हमारा मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है कि नहीं, हमारा जियो पकड़ रहा है कि नहीं, हमारा चीजें कर रही है। लेकिन वही यदि विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट में कि आने वाले जो हमारे सब्जेक्ट है या हम आने वाले कोडिंग में या आने वाले टेक्नोलॉजी को कैसे हम ग्रैब कर सकते हैं, उनके लिए वो दूरदृष्टा बनना होना चाहिए हुँ, कि आने वाले अपडेशन होना चाहिए कि हमारा फ्यूचर में क्या अपडेट चल रहा है। ये नहीं कि मतलब ठीक है, नेटवर्क की टेक्नोलॉजी है उनका यूज करना चाहिए, लेकिन उस तरह के भी होने चाहिए अवेयरनेस। दूसरा है बको ध्यानम।
एक पैर पे खड़ा हो जाना। आज कोई भी व्यक्ति स्टूडेंट एक पैर पे यदि 2-3 चार्जर प्लग है चार्ज करने का मोबाइल, तो एक पैर पर खड़ा रह सकता है। यदि एक पैर पर खड़ा रह सकता है, तो क्या एक सब्जेक्ट के लिए दिन-रात मेहनत नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उनको वो चीज़ जानना चाहिए कि हम बैटरी चार्ज करने के लिए रात भर या एक हाथ से इस तरह कर सकते हैं, सोए हैं, चार्ज में लगा के रखे हैं। जी, ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं, इसमें एक और चीज़ याद आ गई, जैसे बपू स्वनिद्रा बपू बपू ध्यानम और काक चेष्टा होता है कि आप अगर स्मार्टफ़ोन के अराउंड ही बात कर रहे हैं, तो यही दिखेगा, उसकी चेष्टा रहेगी वाई-फाई कहाँ है, उसकी चेष्टा रहेगी इंटरनेट कहाँ है। और जैसे यही जी, अगर आपने कहा, तो भगवत ध्यानम के हिसाब से उसका भगवत ध्यानम ऐसा हो सकता है कि वो ढूँढ रहा हो कि कहाँ पे प्लग खाली है। मतलब बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं, मतलब जैसे कहाँ सीसीडी है, कहाँ पिज़्ज़ा हट है, और काफ़ी कुछ है। मतलब जी। विद्यार्थी जीवन का एक बड़ा मज़ेदार पक्ष आप शेयर कर रहे हैं, निश्चित ही अद्भुत है, और वो भी फ़ॉलो कर रहे हैं इन चीज़ों को। हाँ, ये चीज़ वही लोग मतलब आज मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस नॉलेज को कहीं और कर रहे हैं हम खपत। हुँ, दूसरी है श्वास निंदा, मतलब कुत्ते की तरह कब को व्यक्ति जाते हैं तो मतलब जाग जाना। आज कोई मैसेज या आज कोई डिलीवरी वाला कोई मैसेज आ गया, ओह! तुरंत आ गया, मेरा मैसेज था 3 बजे का। हुँ, 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 यदि वही व्यक्ति सुबह उठने के लिए अलार्म लगा ले, हुँ, वही मैसेज हुँ, उनके अंदर की एक जो मनक स्थिति है, उनको चेंज करना चाहिए कि हुँ। हम कर क्या रहे हैं? हम क्या विद्यार्थी के मतलब हमेशा ये याद दिलाना चाहिए कि हम विद्यार्थी हैं, तो क्या वो लक्षण को हम फ़ॉलो कर रहे हैं? मतलब तो एक श्वान जिस निद्रा भी वही है कि एक टिंग हुआ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेजिंग पे, और निद्रा जो है वो श्वान निद्रा हो गई। बहुत ही अच्छा आपने एक इसी त विशेष पक्ष, मतलब विद्यार्थी फ़ॉलो कर रहे हैं इसको, मतलब काक चेष्टा भी कर रहे हैं, बपु ध्यानम भी कर रहे हैं, श्वान निद्रा हाँ। भी कर रहे हैं, और लव कुश। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे की चीज़ों में आप क्या कुछ नया क्रिएटिव बताने वाले हैं। जी ऐसे कि श्वान निद्रा ये जो बताएँ मतलब ये है दूसरी बात और चीज़ें हैं कि मतलब किसी चीज़ को कानाफूसी कि कोई गलत चीज़ बोल रहे हैं, तुरंत हाथ लगाते हैं। वैसी चीज़ें कोई यदि कोई टेक्नोलॉजी टर्म या कोई सब्जेक्ट कि हमारा तुरंत ओह! अच्छा सर ने ये बताए थे। ये तुरंत मतलब बाय लाइन ये तभी हो सकता है जब आप ऊपर की चीज़ें हैं जो काक-चेष्टा है, बको ध्यान है, उन चीज़ों को यदि आप फॉलो करते आते हैं तो यदि आप टेक्नोलॉजी के बारे में बोले, ओह! ओके हमने पढ़े हैं, ये सीपीयू, मदरबोर्ड या योग हठ योगा अच्छा ये है या पॉलिटिशियन या एनीथिंग से मतलब कुछ भी सब्जेक्ट है, आप उनको फॉलो बता सकते हैं। दूसरा है अल्पहारी, हुँ, आज जैसे ही पिज़्ज़ा, बर्गर नाम सुने तुरंत उठ गए, हाँ, हाँ, बिल्कुल खाना है। देखिए उसके पीछे की लॉजिक समझिए और चीज़ें हैं। अल्पाहारी में आप ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि वो, चूँकि वो फ़ास्ट फूड है, वो जल्दी से हो जाता है, इसलिए वो बिल्कुल अल्पाहारी, मतलब थोड़ा ही लेते हैं, चूँकि वो महँगा भी बहुत होता है, और दूसरा कि शायद न्यूट्रिशियस फूड के लिए अल्पाहारी हो गए हैं, कि न्यूट्रिशन से जुड़ी चीज़ कोई अगर कहे, कोई अगर सुबह-सुबह नीम का काढ़ा पिला दे, तो उसके लिए अल्पाहारी हो जाएँगे, और कोई अगर सुबह-सुबह कुछ और प्रस्तुत कर दे, तो उसको ग्रहण करने के लिए तो प्रस्तुत है इंसान। हाँ, इसके लिए मैं एक चीज़ और फिर टेक्नोलॉजी चलते हैं सपोज़ दैट कि हमारे दोस्तों ने कहीं क्लब में जाना है, हुँ, भोजन नहीं हुआ है, हुँ, थोड़ा-सा कोई नहीं दोस्त अरे चलो कोई नहीं बाद में भोजन कर लेंगे, हल्के की है। वही चीज़ ध्यान की कहीं आपको दोस्त यदि पढ़ाने के लिए या कोई टीचर बोले कि कोई वर्कशॉप है, कोई लेक्चर, कोई सर आए हैं। जब हमारे एक याद है कि सुपर कंप्यूटर के एक सर आए थे हमारे यूनिवर्सिटी में और मेरा सौभाग्य था कि मैं क्लास अटेंड किया था। पटनायक सर का तो उस दिन में मैच में हम लोग सारे गए थे तो बोले कि नहीं-नहीं सर आ तो उस समय हम दौड़े भागे जाने चल दिए हैं और इस तरह होना चाहिए कि हर एक विद्यार्थी की कुछ वर्कशॉप हो रहा है या कुछ गेस्ट लेक्चर हो रहा है, तो आपका भोजन नहीं है तो ये नहीं सोचिए कि हमें भोजन पूरा करना है और चीज़ें करना है। एक सुव्यवस्थित कीजिए ताकि आप वहाँ क्लास में अटेंड करते हैं, मुँह फाड़ रहे हैं, आपकी ध्यान, ज्ञानेंद्रियाँ और जितने सारे सेंस हैं आपका एक्टिव ही नहीं रहेंगे यदि आप अधिक भोजन करते हैं। तो आपको भोजन कम ही मिले, तो आप क्लास को अटेंड कीजिए, हुँ। ना कि जिस तरह मतलब आप कोई मतलब मूवी देखने या क्लब में ज्ञान जाने की भूख, ज़्यादा रहे, और ज्ञान की भूख मिटाने के लिए भी जुड़िए, और अल्पाहारी बनने का आपने बड़ा अच्छा एक संदेश भी दिया। मतलब मेरे ख़्याल से ये बातें बड़े नए तरीके से आपने प्रस्तुत की है। बहुत ही शानदार कनेक्शन विद्यार्थी अगर चाहे तो अपने साथ जुटा सकता है इसका। जी, आगे बताइए।
दूसरा है गृह त्यागी। आज हर स्टूडेंट घर से हॉस्टल में रहता है, बिल्कुल त्याग कर रहे हैं। हुँ, लेकिन क्या अपने मनस्थिति, अपने और चीज़ें से क्या त्याग रहे हैं? हुँ, उस चीज़ को त्यागना पड़ेगा। केवल घर को त्याग देना, हॉस्टल से त्या मतलब फिज़िकली आप हॉस्टल में हैं या कोई दिल्ली का, मुंबई का शहर या हर जगह दूर ही पढ़ रहे हैं। आज भी उसी तरह जो पहले थे कि गुरुकुल में चले जाना, आज भी हमने खुद ही सर 10 साल घर से बाहर रहे। हाँ, लेकिन 6 महीना, 7 महीना में कभी-कभार आना होता था, लेकिन हमने भी घर त्याग किया है। आज भी ये बच्चे कर रहे हैं और करेंगे, हमें आने वाले भी समय करेंगे। हुँ, हुँ। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी कोई एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकता है, कोई दूसरे सिटी में होंगे, तो ज़रूर त्याग करेंगे। लेकिन अपनी मनस्थिति, अपने और चीज़ें कि घर में टेंशन है या आप गृह त्यागी की से एक और चीज़ हम कह सकते हैं, आप क्लास में हैं, तो क्या आपने रूम को त्याग दिया कि ये ध्यान है कि मेरा सर दर्द है, मेरा बेड कैसा होगा होगा मेरे ख्याल से मेरा सबसे मतलब सबसे बड़ा इसमें मेरे ख्याल मोबाइल चार्ज से हुआ जो हो। आप इशारा करना चाह रहे हो ये है कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें क्योंकि घर हमारे लिए बड़ा कंफर्ट ज़ोन होता है और हम अगर हॉस्टल में भी रह रहे हैं और हम अगर जी, वही कंफर्ट ज़ोन क्रिएट किए बैठे हैं, तो निश्चित रूप से घर में रहना और बाहर तो और कंफर्ट में क्योंकि घर में तो क्या है एटलीस्ट दिन में 3-4 बार खाना, नाश्ता चलता रहेगा लेकिन उसके बाद माताजी बोलेंगी कि चलो जाओ पढ़ाई करो। लेकिन हॉस्टल में क्या है कि हॉस्टल में कोई बोलने भी आएगा तो बच्चा बहुत अच्छे से जानता है कि दोस्ती यारी निभा के कैसे अपना समय पास करना है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ की ओर आपने इशारा किया है कि होने को तो सब आदमी कह सकता है कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली हो कुछ और रहा है, उसका एसेंस वो नहीं है जो उसका पर्पस था। जी, बताइए? जी। तो ये चीज़ आज के डेट में सभी कर रहे हैं, लेकिन किस वे में कर रहे हैं और किस वे में करना चाहिए, ये व्यक्ति को स्टूडेंट को और खास करके विद्यार्थी जीवन को मतलब इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए और क्या गज़ब का मतलब होगा हुँ, कि हुँ। मतलब कल्पना नहीं हम लोग कर सकते हैं जो मतलब इन सारे चीज़ों को करेंगे। दूसरी बात है कि विद्यार्थी अब दूसरे सब्जेक्ट में यहाँ आते हैं कि विद्यार्थी के बहाने बहुत सारे रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, किसी के पास बोलते हैं कि मेरा ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये होता तो मैं कर लेते। हम कहते हैं कि क्या जिस चीज़ में आप हैं, क्या वहाँ से आप खुश हैं? वहाँ से आप कितना आउटपुट दे पा रहे हैं? ये सबसे मज़ेदार बात है मतलब कि एक आप एक एक मैं यहाँ जिस पे एक चीज़ कोट स्थिति करना में हैं, जिस चाहूँगा परिस्थिति एक चीज़ कोट करना चाहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो लोग बहाने बना लेते हैं वो फिर कुछ और नहीं बना पाते। तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे लोग मैगी बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, वैसे ही कढ़ाई पर अपने दिमाग रूपी कढ़ाई में आदमी बहाने बनाता है। और बहाने जो बना लेता है उसके बाद जो आपने बिल्कुल सही इशारा किया है कि जो है, जैसा है, जितना है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि पूरा नील है या वॉइड है। कुछ तो है, लेकिन वो कुछ है का रियलाइज़ेशन ना करके जो नहीं है उसी का आदमी रोना-रोते रहता है। जी, बताएँ आगे? जी, दूसरी बात अ, जब बच्चे रहते हैं किसी बोलते हैं कि मेरा आज पढ़ने का मनस्थिति नहीं है, आज खोने का और कुछ करने का नहीं है और टीचर कितने मेहनत से सब्जेक्ट को तैयार करते हैं, क्लासेस भी क्लासेस, कभी प्रेजेंटेशन, कभी वीडियो के माध्यम से, कभी एक किसी गेस्ट लेक्चर के माध्यम से, किसी स्टूडेंट के माध्यम से, किसी एलुमनी के माध्यम से, शिक्षक बहुत सारे प्रयास करते हैं। हर बच्चे को एक साथ करने की कोशिश करते हैं हुँ, हुँ। और अक्सर कहा जाता है कि टीचर को बच्चे को समझना चाहिए। हम कहते हैं कि बच्चे को टीचर को समझना चाहिए। हुँ, बिल्कुल टीचर को भी समझना चाहिए, लेकिन बच्चे को समझना चाहिए क्योंकि ये समझना चाहिए कि 40 बच्चे हैं, 40 मनस्थिति के हैं। आज उनके घर में नहीं है, आज उनके घर में कुछ दादाजी के प्रॉब्लम हो गए, उनके नानी जी के प्रॉब्लम हो गए, घर में सर दर्द हो रहे हैं, तो किसी का पैर दर्द हो रहा है, तो बोल रहा है कि आज हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। किसी बोल रहा है कि आज हमें खेलने गए रहते, हम यहाँ पे हैं, मेरे हॉस्टल में छुट्टी नहीं दिया, हमने वहाँ गए थे। मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो इन चीज़ को क्या विद्यार्थी को इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए? अच्छा 1 ये मिनट टीचर को नहीं समझना चाहिए? यहाँ पे आपकी 3 चीज़ों को मैं हाइलाइट करना चाहूँगा। पहला वो बहाने वाली बात पे एक और चीज़ मेरे को याद आ गई। मैंने कहीं बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा था जैसे हाईवे पे लिखा रहता है ना स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर। वैसे एक बहुत अच्छा मेरे को एक जगह दिखा मिला था एक्सक्यूज़ लिमिट 0
एक्सक्यूज लिमिट जीरो। और मुझे याद आता है कि मैंने अपने कमरे में अपने सामने ये चीज लिख के हमेशा रखता था, एक्सक्यूज लिमिट जीरो, कि मतलब जीरो एक्सक्यूज लिमिट होनी चाहिए। तो जो बहाने बनाने की आदत है, ये सब चीजें अभ्यास से डेवलप होती हैं, और अभ्यास करते करते स्वभाव बन जाती है। फिर आदमी कुछ और नहीं बनाता, वो बहाने ही बनाता है, और अपने साथियों को भी इसी के लिए प्रेरित करता है, ट्रेनिंग देता है। दूसरी आपने जो मजेदार बात कही वो थी कि मन नहीं है, मन नहीं है वाली स्थिति में आदमी न जाने कितना समय का अपने नुकसान कर लेता है। और मेरे ख्याल से उसके साथ जुड़े हुए उसके मूड स्विंग्स, और खुद का मन नहीं है तो 10-20 और का मन नहीं है वो ऐसा बनवा देता है। और जिनका मन होता है वो बोलते भी नहीं कि हमें पढ़ना है। ये भी एक गजब चीज होती है। और जो आपने एक मजेदार बात और कही कि टीचर को बच्चों को समझना चाहिए, तो दूसरा एंगल आप कह रहे हैं कि बच्चों को भी टीचर को समझना चाहिए। और जो बड़ा अनुभव से आप मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि जब क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 दिमाग हैं, 40 देश काल परिस्थिति है। और जब बच्चे खुद से खुद को बेचारे नहीं समझ पाते, जब उनके साथियों को भी नहीं समझ आता, और जब संवाद ही नहीं होता, तो बेचारा एक इंसान कैसे सबको समझेगा। ये आपने अच्छा डायमेंशन एक रेज किया, और उसका इफेक्ट ओवरऑल लर्निंग में तो पड़ता ही पड़ता है विद्यार्थी के। जी आगे बताएं। जी, तो ये चीज़ ये सर मतलब इस तरह का बच्चे दूसरी बात है, बच्चे टीचर कहते हैं कि ये पढ़ लीजिए, बहुत सारे के उन नुस्खे अप्लाई नोट्स बना के देते हैं, यहाँ तक कि आज के टीचर उनको नोट्स बना के देते हैं। हम्म, दूसरे जब ऐसे पढ़ाते क्लासेस से क्लासेस, लेक्चर पे लेक्चर, वीडियो पे वीडियो, उनके होने पे कंप्लीट होने पे एंड ऑफ द टेस्ट आते हैं, तो टीचर कहते हैं कि आप ये पढ़ लेना आज। ठीक है, वो बच्चे टेस्ट भी देते हैं, लेकिन वहाँ के जो बच्चे मजेदार होते हैं ना, ऐसी कहानियां लिखते हैं जिनका इन रिलेटिव होती है, कुछ जुड़ा ही नहीं होता है किसी से। हम्म, जबकि हर एक टीचर पूरे 40 बच्चे या 50 बच्चे या 30 बच्चे को एक समान रूप से वो नोट्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक नोट्स दिया तो उसको दूसरे नोट्स दिया। किसी क्वेश्चन का आंसर एक ही हो सकता है या तो दूसरे वे से होता है, लेकिन पर्पस एक ही होता है। हम्म, और टीचर एक साथ 40 जगह नहीं जा सकते, लेकिन एक बार सबको दे सकते हैं और देते हैं, लेकिन उनके बहाने। दूसरी बात, जब बच्चे वहां से जब निकल लेते हैं तो कैंटीन में जाएंगे, गप्पे करेंगे, खाएंगे, लेकिन उसके पहले कभी एक दूसरे से नहीं करेंगे। दूसरी बात, चैटिंग कर लेंगे, पब खेल लेंगे, क्रिकेट खेल लेंगे साथ में, बाहर मूवी देखने के लिए बोल देंगे, 10 दिन पहले से कर लेंगे, लेकिन 2 दिन पहले एक प्लान नहीं बना लेंगे कि कल ये सब्जेक्ट पढ़ना है। हम्म। तो ये चीज मतलब बच्चे को, जिस तरह मैंने ये चीज देखा है, मैंने जब ये चीज फॉलो करता था तो ये चीजें नहीं देते थे साथ। तो तो ये ये एक ये विद्यार्थी पॉइंट, ये की एक पॉइंट जो आपने बहुत टीम ही स्पीड है। इम्पोर्टेंट कहा है। एक मिनट, इस पॉइंट को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा आपके लिए, कि सभी के लिए, कि अ, अपने जीवन के भी निचोड़ में अगर हमने बड़े लंबे समय तक देखा है कि भगवान आदमी को दोस्तों से बचाए, और ऐसे दोस्तों से बचाए। क्योंकि दोस्तों की जो कैटेगरी इतने दिनों में हमने समझी, क्या वैज्ञानिक कहते हैं वो बात अलग है, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं वो मौजी दोस्त होते हैं। मौज मतलब सिर्फ उनसे आप मौज करा लो, गप्पे लड़ा लो, घुमा लो, फिरा लो, समोसे खिला लो, जो आपने कहा। उनसे आप ये चाह के भी कोशिश कर करके थक जाएंगे, वो एक सार्थक काम आपके साथ नहीं करने वाले। लेकिन कुछ एक आधे कहीं मिलते हैं, अगर ऊपर वाले की खुशनसीबी हो, जो सार्थक सुन पाए और कर पाए। और ये मतलब दुनिया की गजब उलटवासी है कि मित्र सभी हैं, लेकिन मौज के मित्र बहुत सारे हैं। मौज ही मौज, मौज ही मौज, मौज ही मौज। और उसके बाद फिर बिल्कुल आपने सही बात कही कि मतलब वो नॉर्मली रहेंगे साथ में, लेकिन वो साथ साथ में एक दूसरे को उस चीज के लिए साथ नहीं देंगे जो उनके करियर डेवलपमेंट में जरूरी है। और उसमें फिर अगर एक बूंद भी साथ दे दिया तो उसी का गुणगान जीवन भर गाएंगे कि हम तो जी ऐसा करते ही करते हैं। ये थोड़ा सा स्थिति सही नहीं है। और आज के 21st सेंचुरी की स्किल्स में ना कोलेबोरेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। मतलब वी नीड टू कोलेबोरेट विद ग्लोबल पीपल, बट व्हेन वी फाइंड आवरसेल्फ कि हम अपने क्लास में ही कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं, बैचेस में कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं, विद इन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अक्रॉस द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ी लैकुना है कि हमें बच्चों को घर में परिवार को सिखाना पड़ेगा, और बाहर आके हम लोग को सीखना सिखाना पड़ेगा कि कोलैबोरेशन करना, वो भी कंस्ट्रक्टिव, मतलब इसको कहते हैं एक तरीके का प्रोडक्टिव एंगेजमेंट या पर्पसफुल एंगेजमेंट, जहाँ पे कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव आउटपुट के लिए हम जुड़े हुए। जी बताइए लवकुश आगे। जी, बिल्कुल यही से हम भी कह रहे हैं कि यदि आप अपने दोस्तों के साथ या अपने टीचर के साथ वहाँ पे यदि एक टीम स्पिरिट, एक लीडरशिप, एक मैनेजमेंट की तरह नहीं कर रहे हैं, दूसरी बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, यदि आपको टाइम मैनेजमेंट और चीजें मैनेजमेंट नहीं हो रहा पा रहा है, तो आप विद्यार्थी लक्षण फिर वही आ जाते हैं, काक चेष्टा को है ना, आपने फिर वहां से किए नहीं है,
आपने पिज़्ज़ा, बर्गर, वाई-फाई की दुनिया में चक्कर में फिर ढूँढते रह गए। फिर हुँ, वहाँ से आप आइए उठ के, क्योंकि आप वही चीज़ करते रहेंगे तो फिर आपको यही सारे मिलेंगे। हुँ, टेस्ट के पहले आपको कोई नहीं मिलेंगे, टेस्ट के बाद दूसरी बात मज़ेदार ये है कि बच्चे चलो ठीक है क्वेश्चन नहीं आया, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दूसरे दिन फिर उस टीचर से या फिर उस दोस्त से आपने पूछे कि सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? नहीं आता वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर से उसे नहीं पूछना ये सबसे बड़ी बात है। हुँ, और ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप यदि नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के आपके भविष्य में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। यदि आप ही नहीं सुधरे तो वहाँ पे क्या मतलब सुधरेंगे? यदि आप ही नहीं सुधर पा रहे हैं, जो कि विद्यार्थी जीवन एक मतलब एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन समय आपको मिला है। ये बिल्कुल। समय फिर मिलने वाला नहीं है। फिर उसके बाद आप फैमिली, उसके बाद जॉब, उसके बाद बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते हैं। अभी आप फ्री परिंदा हैं, आप जहाँ चाहें उड़ सकते हैं। लेकिन बाद में आपको ऐसा धागा लग जाएगा कि हर बार आप उड़ना चाहेंगे लेकिन आपको खींच लिया जाएगा। अच्छा एक चीज़ इसमें ऐसी लगती है कि लवकुश बहुत कम ऐसे खुशनसीब होते हैं जिनको ये रियलाइज़ेशन समय रहते होता है क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा कि हर पीढ़ी ने अपनी अगली पीढ़ी को समझाने की कोशिश की है। जो उस फ़ेज़ में था हो सकता है उसको उस समय समझ में आया हो ना आया हो, जब वो बड़ा हुआ उसे समझ में आया, तो उसने अपने जूनियर को समझाने की कोशिश की। लेकिन वो जूनियर भी क्या कहता है, वो कहता है हम भी अभी मौज लेंगे, हम भी जब बड़े होंगे फिर हम औरों को समझाएँगे। तो खुद से समझना, औरों को समझाना इन सब के बीच में बड़ी उलट-बाज़ी है और मेरे ख्याल से बड़े खुशनसीब हैं वो जिनको खुद से सब समझ में आ जाता है और वो औरों को भी इसके लिए प्रेरित कर पाते हैं। जी, अब मेरे ख्याल से आखिरी हाँ, कुछ मिनटों में हम कुछ चीज़ों को समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। हाँ, सर यही हम बोलना चाह रहे थे कि उन्हीं लोग का सुनेंगे, वही लोग करेंगे जो आप कुछ करके दिखाएँगे। हुँ, नहीं तो बोलेंगे अरे आप अच्छा वो करते थे तो कहाँ पे हम आप मतलब जब भी आपके सीनियर जूनियर तभी देखते हैं या कुछ मतलब जहाँ तक मैंने देख पाए हैं कि आप बिकते हैं तभी आपको सुनते हैं लोग और आपका कार्य मतलब कर्म करने से पहले सोचना बुद्धिमानी होता है हुँ, और कर्म करते समय सोचना सतर्कता होती है। हुँ, लेकिन कर्म करने के पहले सोचना मतलब कर्म करने के बाद यदि आप सोचते हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तो हुँ, अभी कर्म कर रहे हैं तो ये चीज़ अभी ध्यान देना चाहिए। अभी जो है अभी समय है, अभी कुछ नहीं गया है। हुँ। एक एक संगीत भी है प्रज्ञा गीत कि अभी जो कुछ है अभी यहीं पे कर ले, फिर एक एक बाद में एक आप और मज़ेदार एक और मज़ेदार बात मेरे को याद है, अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। एक मज़ेदार बात और याद आई कि गुरुदेव ने कहीं लिखा है कि इंसान कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके परिणाम के चुनाव की सुविधा उसको नहीं है। तो अभी विद्यार्थी जीवन में हम जितना सिंसियरिटी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों का बोध करते हुए अपने को विकसित करने के सारे आयामों पे मतलब कभी-कभी आश्चर्य लगता है कि जब विद्यार्थी बेचारा ऐसे ही खाली बैठा रहता है, उसको लगता है कि अभी टीचर आएगा तब हमारी पढ़ाई शुरू होगी, फिर टीचर जब आया तो किताब खुली फिर बंद हो गई। खाली समय एक-एक सेकंड आदमी कैसे अपने स्किल डेवलपमेंट को चूक रहा है, कितनी कुछ विकसित करने की संभावनाएँ खुद में हैं, जिसको लेकर के आप एक अच्छे उदाहरण हैं कि आपके पास भी समय वही रहा, लेकिन आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, उसके अलावा आपने योग, जीवन प्रबंधन, गीता, ध्यान इन सब चीज़ों को गहराई से पढ़ा। तो आज आपके जीवन में, करियर में भी आपको जो उछाल मिला है और जिस गति से आप और आगे बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से ये सोचने वाली बात है कि ये उन्हीं के साथ हो सकता है जिन्होंने उसी गिवन टाइम में समय चुरा के अपने विषय को पढ़ने के साथ-साथ हर पल खुद को डेवलप करने की कोशिश की है। जी, लवकुश, अंत में क्या कहेंगे आप कुछ बातें और? हाँ सर, बिल्कुल एक्चुअली आपके पास हम ये नहीं कहते हैं कि आपका सब्जेक्ट के साथ-साथ और चीज़ें, हम ये कहते हैं कि आपका समय अनमोल है और ज़्यादातर पब, बर्गर और कुंभकर्ण जैसे सोने या बहुत सारे भोजन या मतलब घर तो त्याग दिए लेकिन अपना मन नहीं त्यागे, अपना शरीर सॉरी अपना जो मनस्थिति जो पहले था, आज भी वही है, तो फिर ये चीज़ें आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप ये कर सकते हैं। हुँ, हुँ, दूसरी बात ये सारे अवेयरनेस आपको जगाना पड़ेगा। अवेयरनेस बिना कुछ नहीं हो सकता, मतलब अवेयरनेस जब नहीं रहेंगे चीज़ें के प्रति, हुँ, तो ये मतलब काफ़ी दिक्कत ये कहते हैं ना कि अवेयरनेस इज़ ए की इंग्रीडिएंट इन सक्सेस। हुँ, जब तक आप चीज़ें को सजगता या सतर्कता से नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं करेंगे, तो चीज़ें आपको आने वाले समय में काफ़ी दिक्कत है। दूसरी बात है कि सर कोई भी विद्यार्थी है दूसरी बात है एक चीज़ और लास्ट में मैं जोड़ना चाह रहा हूँ सर अभी याद आई हुँ, कि
जब उनके फैमिली या उनके गार्जियन या उनके दीदी या कुछ भी जो उनके चाहते हैं, जब घर में छुट्टी बुलाने के लिए या शादी में मॉल जाने के लिए एक साथ बुला सकते हैं, तो मैं उनके लिए भी कहते हैं, उनके गार्जियन के लिए भी कहते हैं कि हुँ, कम से कम अपने बेटे से अपने टीचर से एक बार पूछिए। शायद कम ही होंगे जो 1% या हाफ परसेंट होंगे कि अपने टीचर से पूछते हैं कि हमारा बेटे का परफॉर्मेंस क्या है। हुँ, दूसरी चीज़ पूछ लेंगे, बेटा आपने ड्रेस कैसे पहने? आपने नए कपड़े खरीदे कि नहीं? आपने ये चीज़ खरीदे कि नहीं? आपने मोबाइल खरीदे कि नहीं? तो आप एक बेटे से पूछिए कि बेटा आपने, हम ये नहीं कहते कि आप टॉपर आएँगे, हम ये कहते हैं कि आप बेटा आप किस चीज़ के लेवल पे हैं, आपका ध्यान किसमें है? उस चीज़ को बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके ये रखना चाहिए क्योंकि अल्टीमेट जो फर्स्ट टीचर होते हैं तो माता-पिता ही होते हैं। जब बड़े आगे कितनों हो जाते हैं तो उनके फर्स्ट जो टीचर है उनसे मतलब ये चीज़ सिखाना चाहिए। और जब माता-पिता बताते हैं दूसरे टीचर का भी बात सुनते हैं ज़्यादातर कि हुँ, हाँ, नहीं क्योंकि उनका बोलते हैं कि यहाँ से कहाँ जाएँगे? घर ही जाएँगे। अब घर में भी मिलेंगे, वहाँ पे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब हम डाँट दें, प्यार से समझाइए। बहुत सारे उनके लिए हम तो अलग एक वीडियो बना सकते हैं हम लोग। या बिल्कुल। गुरुदेव की बुक पढ़िए आप। गुरुदेव की बहुत सारी बुक है, जो इसमें परिवार के से रिलेटेड के हैं, बच्चे कैसे सुधारा जाए, बच्चे कैसे ब्रिलियंट हो, कैसे अच्छे तेज हैं, कैसे संस्कारवान हो, कैसे संस्कारित हो, कैसे चरित्र हो आप डेवलप, इस तरह करके आप देख सकते हैं। ये हुँ, डब्ल्यूजीपी भी आप देख सकते हैं, इस तरह के हैं। बाकी लास्ट में ये कहते हैं कि जैसा रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए और कर्मनिष्ठ रहिए, ईमानदार रहिए और ऑनेस्टली रहिए और अपने कार्य के प्रति हमेशा सजग रहिए, अवेयरनेस रहिए और टीचर का हमेशा कहते हैं ना कि हम तो टीचर को बहुत आदर करते हैं, लेकिन टीचर के बाद यदि बोलते हैं कि आप पढ़ें, बार-बार कहते हैं पढ़िए, वो सब्जेक्ट या इस तरह करिए, लेकिन आप उनका नहीं करके यदि आप उनके बात पे ध्यान नहीं देते मतलब कि एक तरह से टीचर का तो आप अपमान कर रहे हैं, कहीं न कहीं खुद अपने आप में अपमान करते हैं। हुँ। तो उन बातों चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों को और यदि आप विद्यार्थी के ध्यान मतलब टीचर के ध्यान रखेंगे तभी वो आप रखेंगे। जो न्यूटन के थर्ड लॉ कहते हैं कि आप जितने अच्छे से किसी को चीज़ को फेंकेंगे तो उतने रिफ्लेक्ट होके आएगा। जितना आप टीचर को केयर करेंगे, टीचर आपको उतना केयर करेंगे। मेरे ख्याल से अपने अनुभवों से तो और इस अपनी तरह के स्वप्रेरणा से आपने जो बातें कही है निश्चित रूप से बड़ी ही शानदार बातें हैं और मैं इसमें एक चीज़ तो देखता हूँ कि इन चीज़ों को स्वयं से सुनने में और एक होलिस्टिक मॉडल ऑफ एजुकेशन में सबसे पहली चीज़ मेरे ख्याल से इसमें तो 6 महीना लग जाए, साल भर लग जाए, अगर हमने एक विद्यार्थी को विद्यार्थी बना दिया ना, तो इस दुनिया को एक अच्छा नागरिक मिल जाता है, एक अच्छा शिक्षक मिल जाता है, एक अच्छा प्रोफ़ेशनल मिल जाता है क्योंकि जिन गुणों की आप बार-बार चर्चा कर रहे हैं, वो गुण यदि आ जाएँ तो ऐसा इंसान परिवार को बेहतर चलाने वाला होगा, समाज में बेहतर कंट्रीब्यूट करने वाला होगा और मेरे ख्याल से गुणों पर ही आधारित चीज़ों को हमें सोचना पड़ेगा कि हम पूरे एजुकेशन सिस्टम में और हम किसी को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। हमारी विसिनिटी में जो हैं, जितने हैं और जैसे हैं, हमारी विसिनिटी में जो हैं, जैसे हैं, हम उसमें अपने लेवल को बेहतर बनाएँ और क्या अंत में क्या कहना चाहेंगे आप लोग कुछ? लास्ट में फिर से एक बार फिर से वही काकचेष्टा भको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, ये कर रहे हैं लेकिन आप परिवर्तन कीजिए, आप उनको डायरेक्शन मूवमेंट कीजिए। जिस तरह कोई ट्रेन यदि हरिद्वार से मुंबई जाती, वही ट्रेन कभी दिल्ली चल जाती, वही ट्रेन कभी झारखंड, कभी वही बंगाल जाते हैं। हुँ, स्टार्ट तो वहीं से होता है। आपने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन आप उस जो रास्ता है उसको आप वे है आपको परिवर्तन करेंगे। क्या शानदार मतलब रहेगा जो आप खुद ही ये कह सकते हैं और जो जिन-जिन स्टूडेंट ने इस तरह के पालन किए हैं, वो तो काफ़ी मज़ेदार हैं और वो और चाहने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि ध्यान से तो सारी चीज़ें पढ़ना-लिखना, ये तो है ही, साथ में अपने घर परिवार का भी मतलब काफ़ी कहते हैं कि आप उस तरह से कनेक्ट रहें और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए किसी बिल्कुल। के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है। हुँ। और अंतिम ये है कि आप घर पे रहें, सतर्क रहें, अभी ज़्यादातर लोगों से ना मिलें, वर्चुअली स्टे मिल होम। लें, वर्चुअली मिल लें। यस, तो मेरे ख्याल से लवकुश आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन आपने थैंक यू किया सर। और इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं,
जो मतलब बहुत एक्सप्लोरेशन माँगते हैं और उसपे समय के साथ हम लोग और एक्सप्लोर करते रहेंगे। मैं आपके इनिशिएटिव के लिए आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतना इस बारे में सोचते हैं, फिर उसके लिखते हैं, फिर उसके ऊपर अपने अनुभवों को जोड़ करके इन बातों को इतने बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि वो सच में बड़ा ही शानदार है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू द वे यू आर डूइंग थिंग्स एंड वी विल मीट फर्दर। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. I'm also proud of you and University Gurudev. I'm a son of गुरुदेव। समटाइम्स सर जभी कभी हमें गुस्सा होता है ना तो अपने गुरुदेव से बोलता है, उनको दादाजी बोलते हैं गुरुदेव को हम अपने भाषा में, हुँ, हुँ। और कभी कभी गुस्से में बोलते हैं बूढ़े जी हमने आप हमारे लिए क्या कर दिया आपने। हुँ। चलिए अच्छे से आप प्रगति करिए, सदैव भगवान आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।